स्वामी नारायण या सहजानंद स्वामी हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। अप्रैल 1978 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि कही जाने वाली अयोध्या के पास छपिया नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। उस दिन रामनवमी थी। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ने पढ़ना लिखना शुरू किया और 8 साल की उम्र में उनका जनेऊ संस्कार हुआ। इसके तुरंत बाद बालक ने शिक्षा में अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाई और अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया। कुछ ही समय में वे घर छोड़कर निकले और पूरे देश की परिक्रमा कर ली। तब तक उनकी बहुत ख्याति हो चुकी थी और लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे थे। शहर के कई राज्यों से होते हुए वे गुजरात आ गए। यहाँ उन्होंने बाकायदा अपने संप्रदाय की शुरुआत की और उनके बहुत से अनुयायी बन गए। उन्होंने उस दौर की कई कुरीतियों को खत्म करने में बड़ा योगदान दिया। तब गुजरात समेत देश में कई प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। उस दौरान स्वामी नारायण ने अपने अनुयायियों को लोगों की मदद के लिए प्रेरित किया। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे। एक दिन स्वामी नारायण मांगरोल के पास लोज गांव में पहुंचे। वहां उनकी परिचय स्वामी मुक्तानंद में हुआ, जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी स्वामी रामानंद के दर्शन को उत्सुक थे। उधर रामानंद भी प्राय भक्तों से कहते थे कि असली नट तो अब आएगा, मैं तो उसके आगमन से पूर्व डुगडुगी बजा रहा हूँ। भेंट के बाद रामानंद जी ने उन्हें स्वामी मुक्तानंद के साथ ही रहने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने उनका आदेश शिरोधार्य किया। उन दिनों स्वामी मुक्तानंद कथा करते थे। उसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आते थे। नीलकंठ वर्णी ने देखा और अनेक श्रोताओं और साधुओं का ध्यान कथा की ओर ना होकर महिलाओं की ओर होता है। उन्होंने पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग कथा की व्यवस्था की तथा प्रयास पूर्वक महिला कथावाचकों को भी तैयार किया। उनका मत था कि सन्यासी को उसके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान स्वामी नारायण जी ने जो नियम बनाए वे स्वयं भी उनका कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात रहा। धर्म के प्रति इसी प्रकार श्रद्धा भाव जगाते हुए भगवान स्वामी नारायण जी ने 1830 में देह छोड़ दी। आज उनके अनुयायी पूरे विश्व भर में फैले हैं। वे मंदिरों को सेवा व ज्ञान का केंद्र